संसद को मिलाकर आज आपके लिए 4 बड़े अपडेट्स हैं। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष ने आज कार्यभार संभाल लिया। युवा चेहरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की वजह क्या है, इसे डिकोड करेंगे। फिर आपको उस नई रोजगार स्कीम के बारे में बताएंगे जिसे लेकर विवाद हो रहा है। नाम है विकसित भारत जी राम जी योजना। राजनीतिक गलियारों में एक मुलाकात की भी काफी चर्चा है, जिसमें मीटिंग टेबल पर एक तरफ प्रियंका गांधी तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर बैठे थे। मुंबई की राजनीति में भी आजकल रहमान डकैत काफी ट्रेंड कर रहा है, जिसके डायरेक्टर है डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। लेकिन उनकी नजर में यह रहमान डकैत कौन है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी की, जिसके युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के चेहरे ने पॉलिटिकल पंडितों को भी हैरान कर दिया है। न कोई चर्चा, न कोई अटकलें, न कोई हवा। पार्टी ने हमेशा की तरह एक सरप्राइज दिया और अचानक खबर आई कि 45 साल के, सिर्फ 45 साल के विधायक नितिन नबीन के हाथों में 45 वर्षीय पार्टी की कमान सौंप दी गई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें कुर्सी पर बैठाया। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में भव्य स्वागत के साथ नितिन नबीन ने कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला। 24 घंटे में उनकी जिंदगी पूरी तरह अबाउट टर्न हो गई है। राजनीतिक कद और पद दोनों बदल गए। जो कल तक बिहार के विधायक और मंत्री थे, अब वो केंद्र की सत्ताधारी दल बीजेपी के सबसे बड़े पद पर हैं। ये राजनीतिक रुतबा आज तस्वीरों में भी दिखा। कल उन्हें बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और आज जब वो पद ग्रहण करने के लिए दिल्ली पहुंचे तो एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक उनसे मिलने, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए नेता और कार्यकर्ता कतार में खड़े थे। एयरपोर्ट पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, कई केंद्रीय मंत्री, दिल्ली के सभी सांसद समेत कई बड़े नेताओं ने उनका स्वागत किया। पार्टी ऑफिस में उन पर फूल बरसाए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। मेरा ये मानना है कि पिताजी का आशीर्वाद, उनके जो सोच थी, उनके जो विचार थे, पार्टी को हमेशा आगे माँ के समान समझना, देश को हमेशा ऊंचाइयों पर रखना और खुद को हमेशा उसके पीछे रखकर काम करना। मेरा मानना है कि पार्टी के उस ध्येय को, पिताजी के उस सोच को हम लोगों ने प्रयास किया कि उस ध्येय से काम करें और पार्टी ने उसी का आशीर्वाद दिया है। ये नितिन और बना था, नितिन गडकरी, है ना। ये हमारे शुभ संकेत है। नितिन गडकरी जब बना तो हमारी कांग्रेस सरकार बनी थी और चरण भैया केंद्रीय मंत्री बने थे, है ना। अब ये दूसरा नितिन आया है, अब फिर से संकेत है कि हमारी सरकार केंद्र में बनने वाली है। इससे बड़ा और सौभाग्य बिहार को कुछ नहीं होगा। कार्यकर्ताओं को पोस्टर साटने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन जिस तरीके से यूथ लोग को मौका दिया गया है, क्या कहेंगे गिरिराज? ये युवाओं में एक नया संचार लाने का। नए अध्यक्ष उनको बधाई। जिनको हटा नहीं सकते उनका कद घटाया जा रहा है। जिसको हटा नहीं सकते उसका कद घटाया जा रहा है। तो अध्यक्ष नया दे सकते हैं आप, अब विचार कहाँ से नया दोगे? भारतीय जनता पार्टी को एक नई पीढ़ी मिली है। मैं हमारे नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर लोग अगली पीढ़ी का विचार करते हैं। अब सवाल है कि आखिर नितिन नबीन के नाम पर अचानक मोहर लगी या तैयारी पहले से चल रही थी? ये सवाल सबके मन में है। पहली बात, यह फैसला अचानक नहीं हुआ है, बल्कि होमवर्क पहले से चल रहा था। पार्टी ने अगले 25 वर्षों की राजनीति को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया। बीजेपी ने अब तक का सबसे युवा अध्यक्ष बनाकर यह संदेश दिया है कि पार्टी ने युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है और लॉन्ग टर्म प्लान है। मतलब आने वाले समय में अब एक और यंग टीम दिखाई दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर में संघ ने यह संदेश दिया था कि किसी खास जाति या वर्ग विशेष का अध्यक्ष होने पर मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, लिहाजा बीजेपी को कास्ट न्यूट्रल फेस आगे लाना चाहिए। संघ ने यह भी कहा था कि तुलनात्मक युवा चेहरा जो 45 से 55 वर्ष आयु वर्ग का हो, यानी एवरेज आयु सीमा 50 वर्ष हो। पार्टी सूत्रों का मानना है कि संघ के सुझावों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने 20 नवंबर से नए अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी। इस क्रम में करीब 10 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। 10 नामों में लगभग आधे जनरल कैटेगरी कास्ट न्यूट्रल चेहरे ढूंढे गए,
जबकि आधे ओबीसी वर्ग के कास्ट न्यूट्रल चेहरों को ढूंढा गया। दिसंबर के पहले हफ्ते में 6-7 दिसंबर तक इन 10 नामों में नितिन नवीन के नाम पर जीरो इन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के सर्वोच्च अधिकारियों के बीच चर्चा के बाद नितिन नवीन के नाम को तय कर लिया गया। 10-11 दिसंबर को नितिन नवीन को दिल्ली बुलाया गया। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने उनसे मुलाकात की। उनको एहसास कराया गया कि पार्टी उनके बारे में कुछ विचार कर रही है, लेकिन खुलकर कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद नितिन नवीन मध्य प्रदेश के दतिया गए, जहां मां पीतांबरा के दर्शन किए और फिर बिहार लौट गए। नितिन नवीन जिस विरासत को संभालने जा रहे हैं, उससे अलग अलग दौर में पार्टी के कद्दावर नेताओं का नाम जुड़ा है। बीजेपी की विरासत बहुत प्रभावशाली है। यह चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि नितिन नवीन पार्टी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष हैं। ध्यान से देखिए अब आप। 1980 पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। पद ग्रहण करते वक्त 56 साल के थे। लाल कृष्ण आडवाणी 59 साल की उम्र में बीजेपी की कमान संभाली थी उन्होंने। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी संभालते वक्त मुरली मनोहर जोशी की उम्र 57 साल थी। राजनाथ सिंह को 54 साल की आयु में अध्यक्ष पद मिला था। बीजेपी अध्यक्ष बनते वक्त नितिन गडकरी की उम्र 53 साल थी। अध्यक्ष की कुर्सी संभालते वक्त अमित शाह 50 साल के थे। जेपी नड्डा ने 60 साल की उम्र में अध्यक्ष पद संभाला, जबकि नितिन नवीन की उम्र सिर्फ 45 साल है। यानी बीजेपी की लिस्ट में वो अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वैसे एक अपडेट ये भी है कि बिहार बीजेपी को भी नया अध्यक्ष मिल गया। वैश्य समुदाय से आने वाले विधायक संजय सरावगी को जिम्मेदारी दी गई है। उनसे पहले दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष पद पर थे, जो मंत्री बनाए गए।